सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां रिटायरमेंट के बाद लोग खुद को लगभग खत्म समझ लेते हैं। अब इस दुनिया में एक ऐसा शख्स है जो अपनी नौकरी छोड़ने के बाद भी कमाल कर रहा है। वो शख्स है ए श्रीधन, जिन्हें हम मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं। जब आपको इस नाम के बारे में सुनने को मिलता है तो आपका दिमाग खुद ब खुद मेट्रो से जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये वो इंसान हैं जिन्होंने देश की सबसे बेहतरीन मेट्रो सेवाओं की नींव रखी और हाँ, अब वो राजनीति में भी उतर चुके हैं। ए श्रीधन का जन्म 12 जून 1932 को केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था और स्कूल की शुरुआती पढ़ाई उन्होंने बेसल इवेंजेलिकल मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल से की थी और फिर उन्होंने विक्टोरिया कॉलेज पालघाट में दाखिला ले लिया था। इसके बाद इंजीनियरिंग की डिग्री उन्होंने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से प्राप्त किया था। जहां एक तरफ लोग अपने करियर की शुरुआत में ये सोचते हैं कि यार हम क्या करेंगे, श्रीधन साहब ने पहले ही फैसला कर लिया था कि वो सिविल इंजीनियर बनेंगे और फिर उन्होंने वो सब किया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी आपने सुना है कि किसी सरकारी अधिकारी की वजह से किसी भयंकर तूफान के बाद पंबन ब्रिज को 6 महीने में ठीक करने की योजना बनी हो? नहीं ना। लेकिन श्रीधर ने इसे केवल मात्र 46 दिन में पूरा कर लिया। ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत थी। इसके बाद श्रीधर का तंबा तब गुजा जनाब जब कोलकाता मेट्रो की पहली योजना तैयार हुई। 1970 में कोलकाता मेट्रो के प्लानिंग, डिजाइन और निर्माण की जिम्मेदारी उन्हीं पर सौंपी गई और यह मिशन उन्होंने पूरा किया। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर का सबसे पहला कदम यही था? इस एक प्रोजेक्ट ने देश में मेट्रो रेल का सपना साकार किया। अब इस इंसान ने कोचिन शिपयार्ड में भी अपना जलवा दिखाया। जब श्रीधर ने कोचिन शिपयार्ड को ज्वाइन किया तब ये शिपयार्ड अनुत्पादक दौर से गुजर रहा था, पर श्रीधर ने इसे पूरी तरीके से बदल डाला। 1981 में उनके नेतृत्व में ही कोचिन शिपयार्ड का पहला जहाज MV रानी पद्मावती लॉन्च हुआ। सोचिए, साल था 1995 और दिल्ली मेट्रो का सपना सालों से सिर उठाए खड़ा था ये, लेकिन इसे आकार देने वाला कोई नहीं था। फिर एक नाम सामने आया, ए श्रीधन। उन्होंने दिल्ली मेट्रो के लिए जिम्मेदारी ली और तय किया कि वो इसे तय सीमा में पूरा करेंगे। अब सोचिए, दिल्ली जैसे शहर में मेट्रो जैसी जटिल परियोजनाओं को संभालना कितना मुश्किल होगा, लेकिन श्रीधर ने इसे मात्र 7 साल में पूरा कर दिया, जबकि उम्मीद थी कि वो इसे 10 साल में पूरा करेंगे। और जैसे ही मेट्रो दिल्ली में दौड़ी जनाब, ये किसी ताजगी की तरह शहरवासियों को महसूस हुई। गर्मी में गंतव्य तक पहुंचने के लिए भरी हुई बसों में अब खड़ा नहीं होना होता था। अब लोग मेट्रो में आराम से सफ़र करने लगे। मेट्रो ने न केवल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बदल डाला बल्कि दिल्ली के दिल में अपनी एक नई जगह बना ली। दिल्ली मेट्रो में उनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए उन्हें फ्रांस सरकार ने लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने कई मेट्रो प्रोजेक्ट्स पे काम किए, जैसे कि कोसी मेट्रो, जयपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो और कोयम्बटूर मेट्रो। 2005 में फ्रांस सरकार ने उन्हें नाइट ऑफ लीजन ऑनर से सम्मानित किया और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मान दिए। ए श्रीधर ने जो मेट्रो में प्रोजेक्ट शुरू किए अब वे सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दिल्ली NCR में मेट्रो की पटरियां 390 किलोमीटर तक फैल चुकी है और यहाँ 285 स्टेशन है। रोजाना लाखों लोग मेट्रो में सफ़र करते हैं और ये सफ़र अब दिल्ली की लाइफलाइन बन चुका है। अब इस शख्स के बारे में सुनकर आपको क्या लगता है? क्या आप भी सोचते हैं कि एक इंसान अगर किसी काम को सही तरीके से करने पर अड़ा हो तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है? मुमकिन है ना? यही कारण है कि श्रीधर को हम मेट्रो मैन के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।